अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया एक और डेंटल बेटेक सेशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी और ऑनलाइन भी बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे कि एक नया वायरस इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है और उसका नाम है हंटा वायरस। अब नाम से और इसकी जो एसोसिएशन है डिफरेंट डिजीज़ के साथ, ये बहुत परेशान कुन भी है। और आप भी सोच रहे होंगे ये आखिर है क्या। तो आज हम इसी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके और आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें और इस वायरस से अपने आप को बचा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसका आगाज़ हम करेंगे अपने राइट साइड से, डॉक्टर नुमान तारिक से, चूहों के एक्सपर्ट। क्योंकि क्योंकि वो बताएंगे हमें कि ये वायरस है क्या और इसका क्या हमारे पर इम्प्लीकेशन आएगी इन द फ्यूचर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी, मैंने जो उनसे ना थोड़ा सा कल इस पे स्टडी किया, मटेरियल वगैरह देखा। ये जो वायरस है ये रोडेंट्स, स्पेशली जो चूहे हैं ना, ये उनसे ये फैल रहा है। जिस तरह वो कोविड आया था तो वो बैट्स से सुना था फैला है उनका कोई, और ये अब जो उनसे ना ये चूहों से फैल रहा है। और जो मुझे कुछ स्टोरी समझ आई, कुछ व्लॉग्स भी डिफरेंट लोगों के देखे, कुछ इंटरनेट पे सर्च किया कि जी ये यूरोप की किसी कंट्री से एक क्रूज शिप निकला जिसमें दो लोग जो उनसे ना वो हस्बैंड वाइफ वो इन्फेक्टेड थे इस वायरस से। और आहिस्ता आहिस्ता वो क्रूज शिप जब समुद्र में ट्रेवल करा तो बाकी लोगों को भी वो होता गया है, क्या कहते हैं, इन्फेक्ट करता गया है। लेकिन मैं हैरान था कि ये इन्फेक्ट कैसे हुआ है, क्योंकि इंटरनेट पे तो ये लिखा आ रहा था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसका बहुत कम है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ है, लोग जो उनसे ना वो बीमार हुए हैं इस चीज़ से। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो डेथ रेट है वो कोविड से ज्यादा है। कोविड से भी ज़्यादा। कोविड से भी ज्यादा है। 40% कह रहे हैं। हाँ, वो कोविड में 40%। 3% था, इसका वो कह रहे हैं जी 40% डेथ रेट है। सर डॉक्टर नुमान ने चूहों से बड़े अच्छे ताल्लुकात है। अस्तगफुरुल्लाह। इनकी जो रिसर्च थी ना, इनकी थीसिस की एमडीएस की, वो चूहों पे थी। हाँ। वो भी चिट्टे चूहे थे। वो जरा चूहों की हर दूसरे वाले थे। स्पेशल ढूंढने लगता है हर कहीं से। हम भाई इस्लामाबाद से लेके आए थे, हम चूहों के बारे स्पेशल में हर इंफॉर्मेशन डॉक्टर नुमान खरीद के लेके आए थे। हमने एक्सपेंडर लगाया था उसमें। चूहों में एक्सपेंड लगा। हाँ जी, और वो चूहों की भी- बिस्फॉस्फोनेट्स पे बेसिकली स्टडी थी। चूहों की भी और औरतों की उसमें है। एक्सपेंशन और सारा वो खैर एक लंबी स्टोरी चूहे है। तो छाड़ देते हैं चूहों पे भी औरतों। हम ट्रैक तेरे तला देंगे हैं। यार। मेरे नहीं तो नहीं, इतनी गलत चीज पे नहीं लगाना था। चूहों की हद तक ठीक है बात। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अच्छा, तो वो अब सुना यही है कि वो जो शिप जो उनसे है ना वो उसको कोई भी जो उनसे है ना वो मुल्क अपने पास खड़ा होने नहीं दे रहा। वो अभी फिलहाल समुद्र में क्वारंटीन हुआ है। उसमें से कुछ 3 से 5 लोगों के मतलब डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे आएगा जी उनके लोगों की डेथ्स भी हो गई हैं। लेकिन अब इसमें डायरेक्टली जो उनसे WHO भी इन्वॉल्व हो गया। और मसला ज़्यादा ये हुआ है कि सिर्फ शिप के अंदर ही लोग होते तो शायद और मसला था। लेकिन वो कुछ मुल्कों से होता हुआ आया और वो कुछ लोगों को उतारता भी आया जो कि इन्फेक्टेड थे। वो मियां वो बीवी तब उतार दिए थे। अब वो तब वो पता नहीं ना होगा। इस ज्यादा नहीं उन्होंने डिटेल लिखी हुई थी कि किस किस को कहाँ कहाँ उतारा है। अब वो WHO ये कह रहा है कि हम उन लोगों को लोकेट कर रहे हैं। वो लोग जिन लोगों से मिले हैं उनको भी पकड़ पकड़ के वो 40-40 दिन के लिए ना क्वारंटीन कर रहे हैं। तो जो न्यूज आ रही है वो यही कि शायद एक नया जो उनसे है ना वो कोविड टाइप एक नवा लॉकडाउन कटा खोल लिया तुझे। एक नवा कटा खुल गया और वो बेसिकली होगा ये ना कि जब लोगों को उतारा होगा नहीं पता चला होगा। तब पता नहीं ना था। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, वो मियाँ बीवी शिप पे चढ़े, ठीक है, हाँ। वो डायग्नोज कैसे हुआ ड्यूरिंग शिप में? वो ट्रैवल करते हुए डेफिनेटली डॉक्टर साहब साइन एंड सिम्टम आपने देखे थे। यार उसमें वो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था कि वो फीवर है, फिर उसके बाद वो कोई कफ हो नहीं है, उसके बाद अच्छा उसमें एक और डिफरेंट चीज ये है कि आपको रीनल हेमरेज हो सकता है उसमें, सही। एक्सट्रीम केस में। तो और इवन आपके लंग्स Muscle fatigue में है। ब्लड फिल हो जाता है। तो भी मतलब आम जुबान में तो मैं यही लोगों को समझा सकता हूँ कि ये, लेकिन स्टार्ट ये वही उसी तरह का फीवर, कफ Headache, और हेडेक, और इसी तरह और muscle एक्सट्रीम fatigue, केसेस में ये जाएगा रीनल हेमरेज और ब्लड Pneumothorax। हीमोथोरैक्स। क्रूज शिप में भी तो डॉक्टर होता होगा। नहीं होता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा शायद इक्विपमेंट ना हो। लेकिन बहरहाल डायग्नोसिस हुआ और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। साढ़े इतने होता तो शायद डबल सवारी तो पाबंदी लग जाती। बस और ठीक, कुछ खांसी नहीं लगी हो जरा आराम करो, ठीक हो ना। लेकिन उसमें उन्होंने सिम्टम्स में उन्होंने जो अवॉइड करने का जो उन्होंने सबसे बड़ी प्रिकॉशन बताई ना कि चूहों से ताल्लुकात नहीं रखने आपने। हाँ जी, आइंदा से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मेरी और आपकी भी खत्म। भाई चिट्टे चूहों के साथ मैं चला जाऊँ। नहीं, वो उन्होंने यही डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि
जो अपने घरों में थोड़ा सा एहतियात करें, अगर चूहे वगैरह ये इस तरह की चीजें हैं कोई तो वेंटिलेटेड होल्स हैं हाँ, उनको वो बंद कर दें। सुराख वगैरह उनको बंद करवाएं। ठीक है। मैडम डिपार्टमेंट में खाना नहीं खाने देना किसी को। हाँ, हमारी ये एमएस भी- साहिबा के लिए वो सही कहती नहीं, थी ना। वो तो सही कह रही थी बिल्कुल। हम हाँ, कब क्या तुसी नहीं बात आंदी ਅਸੀਂ सी। नहीं बात आंदी सी, मैडम तो सही कहनी सी। ਅਸੀਂ तो बिल्ली भी मंगा ली है चूहे वास्ते। और यही कि स्पेशली एक मैं पढ़ रहा था कि खुदा न खासा हम अक्सर ये सोफ़ा वगैरह या इस तरह पीछे करते हैं तो वो ड्रॉपिंग्स पड़ी होती हैं चूहों की। तो उन्होंने कहा जी उनको झाड़ू के साथ से धकेल धकेल के ना लेके जाएं, इससे जो वायरस अगर है भी ना तो वो हवा में प्लूट हो सकता है। हाँ, फैल सकते हैं। तो बेहतर है कि आप उसको वैक्यूम करें वहां पे। वैक्यूम नहीं करना, नहीं वैक्यूम नहीं करना। तो फिर क्या करना है? उस तरह वो और फैलेगा आपके। वो आपके हाँ सच, वो वैक्यूम सक करके वो बाहर हाँ, निकालता बाहर है। निकालता तो फिर है। उठाना वही दूसरे सादे तरीके नाल। यार अजय इतनी नहीं आई टेंशन। अभी गल ठीक है साडी नहीं, अल्लाह लेकिन ताला still- महफूज ही रखे हमें। स्टिल हमें इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर डेफिनेटली काम स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज हमारे सामने एक जो मिसाल है ना वो कोविड की, जिसको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया गया था और उसके बाद एक पूरा प्लेथरा खुल गया था, पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल गया था जिसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने सारे लॉकडाउन और सारा कुछ हुआ था। तो डेथ्स बहुत हुई थी। डेथ्स बहुत हुई थी डेफिनेटली। और इसका तो सर वो जो एक्सपेंडिंग रेट है वो भी 40% है। हाँ जी, हाँ। मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी उसका ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें सर अपने मुझे घरों एक के पहले अंदर। ये बात बताएं, मैं बड़ा ही कंफ्यूज। ये वो 2012 में अब वो लोग दिखा रहे कि जी सिम कार्टून में जी दिखाया था ये शिप में ऐसे ऐसे वायरस फैला, ये की स्टोरी की है? सर सिम्पसन्स का ना एक बड़ा एक पुराना ताल्लुक बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी वो चीजें जो ना भी वो कुछ नया होता है ना वो नहीं, दिखाते हैं, वो- ये तो इतने साल पहले सर उन्होंने- मैंने तो नोटिस किया, मैं एक जगह सुन भी रहा था, वो कहते हैं जी कि वो जब कोई वाकया होता है ना वो नाली वीडियो बना के ना ये कह देते हैं हमने तो पहले ही कहा था। नहीं, वो दिखा रहे थे कि जी ये 2012 में कार्टून की सीरीज अपलोड हुई हुई है। यार उसका फोरेंसिक हुआ है, किसी ने किया कभी? हो यार सकता एड्डा है बड़ा पुराना- झूठ यार तो नहीं वो मारन देना हो यार। सकता है हुआ हो, आप यार तक ना बात इतनी पहुंची, आपकी नजरों से यार- ना वो लिटरेचर गुजरा हो। हर शहर तो उन्होंने कड्ढे है। वेल ये एक बात जा रही है जरा द ग्रेटर वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, तो वो हाँ। जरा आगे मामला चले जाएंगे, हमारे इस वीडियो के स्कोप से आगे निकल हाँ, जाएंगे। scope से किसी हम- किसी और दिन इस बारे हम में भी स्कोप से डिस्कशन। आगे नहीं बढ़ते एज यू नो। हाँ हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा आजकल सीरियस है अपने स्कोप ऑफ Scope के प्रैक्टिस और मामले स्कोप ऑफ वीडियो के ऊपर। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी किसी दिन डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज़ ग्रेट वर्ल्ड ऑर्डर और इसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आज तक आ चुकी हैं। लेकिन सर अवाम से जरा पूछ लें कि ये हमारे ऑफ टॉपिक डेंटल के सुनना चाहते हैं अदर देन डेंटल? हाँ आप कमेंट करो यार, बताओ की चाहते हो तुसी? की चाहते हो की चाहिए? क्योंकि डेंटल वाले टॉपिक्स पे अवाम धड़ाधड़ पीछे पड़ी होती है, ऑफ टॉपिक पे अवाम थोड़ी सी ना ठंडी हो जाती है। अगर तो भाई अगर चाहती है अवाम कि हम ऑफ टॉपिक्स ना करें तो वो भी हमें बताएं कमेंट्स में। अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो भाई वो भी बताओ जो बताओगे वो होगा। चले जी, इसी अच्छी बात के साथ कि जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए कोशा रहेंगे, एक कंटेंट से रिलेटेड। कंटेंट से रिलेटेड, तो उससे कोशा रहेंगे इंशाल्लाह। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।